नमस्कार। गेम ऑन के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह ये हफ्ता भी खेल की खबरों के लिहाज से काफी तूफानी भी रहा और कह सकते हैं कि हर लिहाज से ये काफी अहम रहा। लेकिन इस सब के बीच में हर बार की तरह से हम आपके लिए कुछ चुनिंदा खबरें यानी कि 3 चुनिंदा खबरों को आपके सामने लाना नहीं भूले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर रहेगी इस बार की कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 मुकाबला जो कि आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। सीरीज टीम इंडिया अपने नाम कर चुकी है, लेकिन बात सीरीज की नहीं है, बात यह है कि यह आखिरी मुकाबला है टी20 वर्ल्ड कप से पहले, यानी कि दोनों टीमों को अपनी कमियों को एक तरह से पुख्ता करने के लिए, अपनी तमाम जो कठिनाइयां होती हैं उनको समझने के लिए यह एक आखिरी मौका है भारत और न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि 7 फरवरी से फिर वर्ल्ड कप शुरू होगा। तो इस पे बात करेंगे। वहीं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर जो है वो होने जा रही है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कल, यानी कि भारत और पाकिस्तान जो है वो सुपर 6 में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का इरादा अंडर 19 एशिया कप के फाइनल का बदला लेने पर भी होगा। वहीं इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो इस हफ्ते की जो तीसरी बड़ी खबर रही वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से निकल करके आई। और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी ए.आर. रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया था विच वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल। आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं? आपने अपनी बेटी को भी सोशल मीडिया से दूर रखा है। एकदम अलग आवाज़ के साथ आपने कैसे सफलता पाई और कभी आपको ये लगा कि ये आवाज़ ही आपकी प्रॉब्लम है? हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम, चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत। हफ्ते की जो तीसरी बड़ी खबर रही वो इस हफ्ते की तीसरी जो बड़ी खबर है वो है मेलबर्न कोर्ट से निकल करके सामने आई है, जहां पर रायबाकीना जो हैं वो की चैंपियन बन करके सामने आई हैं और उन्होंने सबालेंका को शिकस्त दी। तो मेलबर्न कोर्ट की मलिका के तौर पर रायबाकीना, जिनका ये पहला खिताब रहा, उन्होंने ये खबर दी है और वाकई उनके लिहाज से ये काफी बड़ी है। तो आइए इन तीनों खबरों को हम समझेंगे और जानेंगे और विश्लेषण भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम गेम ऑन की। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सबसे पहले आ रही है क्रिकेट के मैदान से, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टॉस जीता है और टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। जी हां, तिरुवनंतपुरम के मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो दमदार रहा है। टीम ने यहां पे 4 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 में टीम को जीत मिली है, जिसमें से एक मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टीम ने जीता है। तो ऐसे में भारतीय टीम की जो नजर है वो कहीं ना कहीं सीरीज को 4-1 से जीतने पर है। भारत ने शुरुआत के जो 3 मुकाबले थे उसमें जीत हासिल की थी। हालांकि जो पिछला मुकाबला खेला गया था उसमें टीम को हार मिली, लेकिन 50 रन से वो हार मिली थी। हालांकि यह भी है कि भारतीय टीम जो है वो उस मोड पे थी जहां पे टीम जो है वो एक्सपेरिमेंट करके खुद को सामने रख रही है, यानी कि हर उस खिलाड़ी को टीम परखना चाह रही है वर्ल्ड कप से पहले जो कि इस टीम में है, स्क्वाड में है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यह बेहद अहम हो जाता है कि टीम जो है वो आज किस तरह से न्यूजीलैंड की चुनौती का जो है वो सामना कर पाने में खुद को कामयाब रख पाती है। तो वाकई एक बड़ा मुकाबला है ये, और मुकाबला इसलिए बड़ा है क्योंकि टीम इंडिया की नजर जो है वो यहां पर सीधे बड़े हुए मनोबल के साथ एक बार फिर से खुद को सामने रखने की है। तो इस मुकाबले पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर अजय मेहरा और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर मुकेश शुक्ला जो हैं वो दोनों ही जुड़ गए हैं। तो अजय, सबसे पहले आपका रुख करते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ बहुत बैलेंस दिख रहा है, टीम सीरीज भी जीत चुकी है, लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी एक तरह का कहना चाहिए इम्तिहान है, जहां पे आपको सभी खिलाड़ियों को एक एक बार परखना है और देखना है। तो कुल मिलाकर कैसे देखते हैं आप इस टीम इंडिया को?
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन सही बैठाना बड़ा अहम रहता है, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है टी20 का खेल वैसे हम जानते हैं कितनी जल्दी बदल जाता है। और मुझे लगता है कि अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, ये जो टी20 का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, ये काफी अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो टॉप ऑर्डर आपका है, वो उसमें अगर आप देखें, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में वापस आना इस श्रृंखला में, अभिषेक शर्मा ने तो कमाल की बल्लेबाजी की है। उनके तो बात करें तो लगातार 5-6 महीने से जो बल्लेबाजी वो कर रहे हैं और एक बहुत बड़े मैच विनर बन चुके हैं। रिंकू सिंह ने जैसे बल्लेबाजी करी है, तो बहुत पॉजिटिव्स हैं। एक केवल मुझे लगता है जो थोड़ी चिंता है, वो है संजू सैमसन की फॉर्म को लेके, क्योंकि उन्होंने ज्यादा रन बनाए नहीं है, अपने घर पे आज वो खेल रहे हैं। तो अब देखना होगा क्या करते हैं, पर मुझे लगता है कुल मिला के बहुत बढ़िया संकेत है, गेंदबाजी है अच्छी नजर आ रही है। आपके पास वो मैच विनर्स हैं, कुलदीप की बात करें, वरुण चक्रवर्ती की बात करें, हर्षित राणा जैसे वो उभर के आए हैं बतौर एक ऑलराउंडर, उन्होंने कमाल किया है। तो मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा है, पर बिल्कुल सही कहा कि अब ये अंतिम मुकाबला है, अंतिम टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है वर्ल्ड कप से पहले। तो आप जो भी छोटी छोटी जो चीजें हैं, गलतियां हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, यही चाहेंगे गौतम गंभीर भी, जो टीम के कोच हैं, या कप्तान सूर्य कुमार यादव चाहेंगे कि अब जो भी आपके पास ऐसी चीजें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, उसको यहाँ पे सही करें। पर मुझे लगता है कुल मिला के ये जो आउटिंग रही है न्यूजीलैंड के विरुद्ध, काफी अच्छी रही है, आपने अच्छी क्रिकेट दिखाई है। और एक चीज जो मुझे अच्छी नजर आई है श्रृंखला के अंदर, जो हमारी फील्डिंग भी रही है, क्योंकि उसमें काफी दमखम है, क्योंकि टी20 में फील्डिंग का हमेशा एक बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो कुल मिला के मैं सराहना करना चाहूंगा इस भारतीय टीम की। बिल्कुल अजय, और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुकेश है। मुकेश, जिस तरह से इस टीम में अक्षर पटेल और ईशान किशन को जगह मिली है, वरुण चक्रवर्ती की भी जो कहना चाहिए कि प्लेइंग 11 में वापसी हुई है, तो ऑन टोटल अगर आपसे अगर हम जानने की कोशिश करें कि आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए डर का एक बड़ा विषय क्या रहने वाला है? देखिए, जिस तरह से अजय ने बताया, सूर्य कुमार यादव का जो था पैनिक, उनके अंदर भी खुद हलचल थी कि वो स्ट्रांगली कमबैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गौरव, उनकी अब बाकी दो पारियां देखें जिसमें दोनों में अर्धशतक लगाया, उतना स्ट्रांगली उन्होंने अपने बल्ले से अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया। और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हल्के स्वभाव में ये कहते भी सुनाई दिए कि बाकी टीम तो अच्छा कर रही है, प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर बड़े ही खिलाड़ी हैं और शानदार खिलाड़ी हैं, कूल रहते हैं, ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहते, अपनी बातों को साथ ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं, धीरे धीरे करते हैं। और ये बड़ा एक संकेत है। जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी है बॉलिंग कॉम्बिनेशन किस तरह से बिठाएंगे। हर्षित राणा होंगे, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह है, साथ ही साथ अर्शदीप सिंह है, तो एक कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो देखना होगा। टी20 फॉर्मेट में एशिया कप में देखा, शानदार खेला भारत ने और चैंपियन बन के आई। फिर यहाँ पर 4-1 से सीरीज जीती। तो होम टर्फ में अपने आप को साबित करना, और उसके बाद आप 7 तारीख से वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, वो भी भारत में होने हैं, कुछ मैच जो है वो भारत से बाहर होने हैं, उसकी हलचल साफ सुनाई दे रही है। बांग्लादेश हट गया, स्कॉटलैंड आ गया, पाकिस्तान आईसीसी से अपने आप को अड़ नहीं पाया क्योंकि आईसीसी के आगे उसकी चली नहीं। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। इसमें भारत चाहेगा अपने आप को, यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है उनके, वो कौन होंगे, उनको स्टेबल करना जरूरी है। आज के मैच में वही कोशिश करेंगे कि 11 वो खिलाड़ी कौन से होंगे जो परफेक्ट 11 में शामिल हो गए। अगर कोई इंजर्ड होता है तो रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाए, नहीं तो परफेक्ट 11 के साथ कौन कौन से खिलाड़ी होंगे। ईशान किशन ने, गौरव, जिस तरह से वापसी करी है, देखिए डोमेस्टिक सर्किट में 2 साल से वो टीम इंडिया से बाहर रहे, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी संयम नहीं खोया। उनके पिताजी का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, उसमें वो कह रहे थे कि ईशान किशन कई बार रूम से नहीं आते थे, बाहर नहीं निकलते थे, लोगों से बात नहीं करते थे, सिर्फ अपने नेट प्रैक्टिस और अपने गेम पे फोकस करते थे। और जिस तरह से उन्होंने अपने बल्ले से खेल के दिखाया, अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में खेल रहे हैं, 14 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक बनाया, युवराज की साफ एक झलक उनके अंदर दिखाई देती, एक टेम्परामेंट दिखाई देता, गौरव, और सब इंजॉय करते हैं उनकी इस क्रिकेट को। तो मुझे लगता है कि बल्ले बल्ले है भारत के पास, आज 4-1 से सीरीज जीतेंगे, इसके साथ ही बढ़े हुए मनोबल के साथ जाएंगे विश्व कप में, अपने मैचेस खेलेंगे। और एक टीम कॉम्बिनेशन जो है वो गंभीर के ऊपर से भी प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज हुआ है, क्योंकि बार बार उनकी कोचिंग में हिंदुस्तान की सरजमी पर हार जाना कहीं ना कहीं एक दाग था उनके ऊपर, और वो भी कहीं ना कहीं क्रिकेट पंडितों के आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे। तो उनको भी एक बिग रिलीफ मिला होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रिलीफ मिला होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने मेहमान अजय का। अजय, जिस तरह से मुकेश ने भी कहा कि जिस तरह से ईशान किशन लगातार नॉक कर रहे हैं, और ये नॉकिंग जो है वो कहीं ना कहीं संजू सैमसन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी कर रही होगी, क्योंकि उनके जो है वो स्कोर नहीं आया। हर बार शिकायत रहती थी उनके मौके नहीं दिए जाते, लेकिन इस बार उनको अच्छे से मौके दिए गए। लेकिन इसी के साथ एक तस्वीर ये भी है कि क्या ये मौके उनके लिए कम थे, क्योंकि इससे पहले अगर देखें, इससे पहले की सीरीज में देखें, तो उनकी जगह जो है संजू सैमसन की कभी भी फिक्स नहीं रही, या कभी भी वो टीम में रहे तो ये तय नहीं रहा कि उनको खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा। आपकी राय अजय?
जी हाँ, देखिए मुझे लगता है कई बार एक अच्छी हेडेक भी रहती है जब आपके विकल्पों पर बिल्कुल सही कहा संजू सैमसन को एक फेयर मौका मिला है, एक लंबा रन मिला है यहाँ पे पर मुझे लगता है ये खिलाड़ी को मैंने बहुत देखा है गौरव इसमें वो क्षमता है। कई बार होता है देखिए क्रिकेट का खेल है कई बार वो रन बनते नहीं है। T20 का खेल में खासकर ज्यादा समय आपके पास होता नहीं है। लंबे फॉर्मेट में क्या होता है वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैच क्रिकेट हो आप थोड़ा सा सेट हो सकते हैं थोड़ी सी गेंदें खेल सकते हैं। यहाँ पे जाते ही आपको शॉट्स लगने पड़ते हैं। संजू सैमसन की बात करें तो आपको याद होगा जिस प्रकार इन्होंने बल्लेबाजी करी थी बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी साउथ अफ्रीका में तो ये खिलाड़ी अलग है मतलब नजर आती है पर कई बार अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी एक फेज आता है कि वो रन बना नहीं पाते पर मुझे लगता है कि ये जो कंपटीशन नजर आ रहा है टीम के अंदर मेरे लिहाज से बहुत बढ़िया है क्योंकि ईशान किशन जैसे बिल्कुल सही कहा मुकेश ने भी कि जैसे उभर के वो आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में सईद मुश्ताक अली में जैसे उन्होंने आगमन किया है कप्तानी करी है बल्लेबाजी करी है कमाल के खिलाड़ी है और ये अच्छा दिखाता है क्योंकि आपके पास टीम में केवल एक या दो ऐसे बैटर्स नहीं है जो मैच जिता सकते हैं आपके पास वो गहराई नजर आती है ऑलराउंडर्स अच्छे हैं हार्दिक की बात करें शिवम दुबे की आप बात करें अक्षर पटेल को अभी थोड़ा सा विश्राम दे रहे हैं क्योंकि चोट से उभर के वो आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सेटल्ड यूनिट है और मुझे लगता है कि खासकर इंडियन कंडीशंस में जब इंडिया खेलेगी वर्ल्ड कप में मुझे बहुत उम्मीदें हैं इस टीम से। जी बिल्कुल साफ तौर पर अजय मुकेश आपका रुख करते हैं और आपसे ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे तो वाकई एक बड़ी खबर ये भी है कि तिलक वर्मा जो हैं वो फिट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अब वर्ल्ड कप के जो प्रैक्टिस मैच होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुकेश आपसे अगर जानना चाहें टीम इंडिया के ये जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है लास्ट मैच हमने हारा यहां पे बात अभिषेक शर्मा की अगर करें तो वाकई उनका क्लास है खेलने का अलग अंदाज है उनका खेलने का लेकिन क्या आपको लगता है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब कहीं ना कहीं उनके अंदर होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले मैच में देखा आप केवल 6 बल्लेबाज के साथ गए थे तो बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई नहीं लेकर गए थे आपने एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे आप अभिषेक शर्मा की विकेट जल्दी गिरती है और रिजल्ट क्या हुआ वो हमारे सामने था। बिल्कुल गौरव देखिए समय के साथ साथ ये खिलाड़ी मैच्योर होता दिखाई देगा 22-23 साल का ये खिलाड़ी है शुभमन गिल ये दोनों खेलते हैं पंजाब की तरफ से शुभमन गिल आउट हुए जैसा संजू सैमसन की बात कर रहे थे वो उनका होम ग्राउंड भी है गौरव तो उनके स्पेक्टेटर जो है वो ज्यादा उम्मीद करेंगे कि संजू सैमसन यहाँ पर अपने बल्ले से करें कमाल और ये जैसे आप देखिए अभिषेक शर्मा अभी वो एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं रन आ रहे हैं युवराज सिंह का एक स्टेटमेंट था जब तक बल्ला चलता है तब तक ठाठ है तो अभिषेक शर्मा शायद उसी बल्ले के अंदाज पे चल रहे हैं उनका बल्ला चल रहा है तो उनका ठाठ चल रहा है धीरे धीरे मेच्योरिटी आएगी जब बैट पैचेस आते हैं तो खिलाड़ी को अकल भी आ जाती है कि नहीं अब रुक के खेलना है समझ के खेलना है लेकिन रिकी पॉन्टिंग से लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने उनकी तारीफ करी है उन्होंने बोला ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में नहीं देखा आया पहली बॉल पे उसी टेम्परामेंट के साथ खेलते हैं ओपोनेंट में कोई भी गेंदबाज उनके सामने उतार दिया जाए उनका जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल टच से मस नहीं होता है जब हमने 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का देखा था तो ऐसे ही आपने देखा था यूसुफ पठान को पहली गेंद पे उन्होंने छक्का मारा था पाकिस्तान के खिलाफ तो दिखाता है कि कुछ खिलाड़ियों के अंदर एक ऐसा टेम्परामेंट होता है जिसको वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहते हैं और उसी के अंदाज में वो रन बना रहे हैं इसी तरह सूर्य कुमार यादव 3000 पूरा करने वाले हैं शायद आज अगर उनको मौका मिलेगा तो वो भी 12वें खिलाड़ी हो जाएंगे भारत के जो 3000 रन बनाएंगे तो एक पूरी की पूरी जो टीम की कॉम्बिनेशन है उसको यहाँ तैयार करना है तिलक वर्मा जैसे आपने बोला वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच खेलेंगे किस तरह का एशिया कप में उनका प्रदर्शन रहा आपने देखा जब 2 विकेट गिर गए 2 बल्लेबाज चले जाते हैं अकेले ही उन्होंने टीम के नैया पार लगाई तो पोटेंशियल है क्षमता है युवा खिलाड़ियों से पूरी टीम जो है वो लबालब है रोहित भले ही कोहली नहीं है अगर रोको का यहाँ पर नहीं है तो भी टीम को देखने के लिए स्पेक्टेटर तैयार है मैदान तैयार है मंच तैयार है और मुझे लगता है बिल्कुल मुकेश जाहिर तौर पर मुकाबला बड़ा है और मुकाबला इसलिए बड़ा है क्योंकि वर्ल्ड कप सामने खड़ा हुआ है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम अंडर 19 वर्ल्ड कप पे भी आप लोगों से आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलहाल यहां पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। पढ़ता है खेलता है झूलता उछलता है दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है आगे आगे बढ़ता है इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद हमारी पसंद हम सब की पसंद मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग अम्मा मैसेज मैसेज
मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब दूसरी बड़ी खबर जो है वो है भारत और पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीमें जो हैं वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक दूसरे के कल आमने सामने होंगी। इस बार टीम इंडिया और पाकिस्तान की ये भिड़ंत अंडर 19 विश्व कप में होगी और युवा खिलाड़ी एक दूसरे के सामने होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला कल खेला जाएगा। मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारतीय टीम आयुष मात्रे की कप्तानी में अभी तक इस आईसीसी टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। वहीं पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ ये मुकाबला अगर हारती है तो उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। वहीं टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल पहुंच जाएगी और पाकिस्तान की टीम अंडर 19 विश्व कप से बाहर हो जाएगी। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में 1 फरवरी को टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। बुलवायू के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में सुपर 6 का मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम का अभी तक अंडर 19 विश्व कप में अजय अभियान देखने को मिला है, जिसमें भारत ने 4 मैच खेले हैं और सभी को जीतने में कामयाब रहा। वहीं पाकिस्तान टीम ने भी 4 मैच खेले हैं, लेकिन सिर्फ 3 मुकाबले जीतने में कामयाब रही। एक मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 फॉर्मेट में अब तक कुल 29 बार भिड़ंत हुई, जो अलग अलग टूर्नामेंट में देखने को मिली है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड को लेकर बात की जाए तो भारतीय टीम का दबदबा रहा है। टीम इंडिया ने अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ 29 में से 16 मुकाबलों को अपने नाम किया है, तो वहीं पाकिस्तान अंडर 19 टीम सिर्फ 12 मैचों को जीतने में कामयाब हो सकी है। वहीं एक मुकाबला टाई पर खत्म हुआ था। दोनों टीमों के बीच पिछले 10 मुकाबलों के नतीजों को देखा जाए तो उसमें भारतीय टीम ने जहां 6 बार जीत हासिल की है, तो वहीं पाकिस्तानी टीम सिर्फ 4 मैचों को जीतने में कामयाब हो सकी है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक जीत हासिल करनी है। इस लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला ये मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं इस मैच में एक बार फिर से सभी की नजरें टीम इंडिया के ओपनिंग स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के अलावा कप्तान आयुष महात्रे के प्रदर्शन पर भी रहेंगी। टीम इंडिया के लिए अभी तक इस विश्व कप में सूर्यवंशी के बल्ले से बड़ी पारियां देखने को मिली हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है। टीम इंडिया अंक तालिका में पहले नंबर पर है। अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ ये मुकाबला हारती है तो उसकी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। वहीं टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और पाकिस्तान की टीम अंडर 19 विश्व कप से बाहर हो जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच ये इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला होने की उम्मीद है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई इस हाई वोल्टेज मुकाबले पे हमारी भी नजर है और ये सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमान अजय मेहरा का, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। तो अजय, कैसे देखते हैं इस पूरे मुकाबले को, क्योंकि बहुत कम समय था, 21 दिसंबर का वो दिन था जब पाकिस्तान ने अंडर 19 के एशिया कप के फाइनल में हमें 191 रन से हराया था। जी हाँ, मुझे लगता है कि देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में कहते हैं ना इच्छाएं होती हैं, पर मुझे ये टीम बहुत अच्छी नजर आती है। देखिए वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि रणजी ट्रॉफी खेल के वहां पे गए हैं और बहुत सेटल्ड यूनिट है, अभी तक विजयी रही है, कोई भी मुकाबला हारे नहीं है और एक बहुत बड़ी अवसर है पाकिस्तान को बाहर करने का ये विश्व कप से। मुझे लगता है कि ये टीम में वो क्षमता नजर आ रही है। देखिए जरूर कहना होगा वो कि पाकिस्तान ने एशिया कप जीती थी, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर मुझे लगता है जो गलतियां थी उस पर पूरा इन्होंने काम किया होगा भारतीय टीम ने। और मुझे जो कॉम्बिनेशन में नजर आ रहा है, जो गेंदबाजी भी नजर आ रही है, वो कमाल की है। जिम्बाब्वे के विरुद्ध 352 रन बनाए थे, जैसे वो पिछला मैच में जीता था, कमाल की बल्लेबाजी नजर आई। विहान मल्होत्रा एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उभर के आए हैं। तो एक
गहराई नजर आती है बैटिंग के अंदर, गेंदबाजी में स्पिनर्स अच्छे हैं, तेज गेंदबाज अच्छे हैं, बुलवायों में जो कंडीशंस रहती हैं वो हालांकि बहुत अनुकूल रहती है बल्लेबाजी के, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैन टू मैन ये टीम, भारतीय टीम ज्यादा बेहतर नजर आ रही है पाकिस्तान के विरुद्ध। बिल्कुल बेहतर नजर आ रही है। मुकेश, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वैभव सूर्यवंशी और जिस तरह से आयुष मात्रे की जोड़ी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों पर कल रहने वाली है? बिल्कुल हाई वोल्टेज मुकाबला है। जब भी भारत पाकिस्तान गौरव बात ही होती है इन दोनों टीमों की, तो अपने आप ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से वो खेल रहे हैं गौरव, देखिए इतने युवा खिलाड़ी हैं। वही जो मैंने कहा, अभिषेक शर्मा जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, ऐसा ही इनका भी टेम्परामेंट है। आईपीएल में देखा था आपने, डेब्यू किया, पहले बॉल पे छक्का, तो इसी टेम्परामेंट से जाना चाहते हैं। और इन दोनों के पास बड़ी जिम्मेदारी है। अगर बड़ा स्कोर बोर्ड पर रन खड़े करेंगे तो शायद पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज करने में इनको कामयाबी मिलेगी। अजय ने बिल्कुल सही कहा, परफेक्शन में कोई कमी नहीं है। एग्जीक्यूशन कैसा होता है, कल कैसा फील्ड में प्रदर्शन होता है, इस पर नजर होगी। अगर और कॉन्फिडेंट होंगे तो शायद जैसा पिछला मुकाबला आप कह रहे थे हमारे थे, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंट दिख रही थी टीम, तो उसका उनको परिणाम भुगतना पड़ा। लगता है बैलेंस होके चलेंगे, समझ के चलेंगे। बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, और प्रेशर भी नहीं है आपके पास कि आप बाहर हो जाएंगे। प्रेशर तो पाकिस्तान के खिलाफ है, मानसिक दबाव भी है उनके खिलाफ। और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल चल रही है, कहीं ना कहीं उनके खिलाड़ी भी परेशान है। ऐसे में उनकी इस परेशानी का ये फायदा कैसे उठाते हैं, कैसे अपनी अनबीटन की जो लेगेसी है उसको आगे लेकर के जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कल का मुकाबला है फैंटास्टिक होने वाला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मुकेश, दबाव जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर ज्यादा है, क्योंकि अगर वो हारेंगे तो यहां से उनका बोरिया बिस्तर जो है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप से बन जाएगा। बहरहाल आप दोनों ने अपना समय दिया और जो जानकारी दी है उसको कहीं ना कहीं टीम इंडिया सीनियर और टीम इंडिया जूनियर जो है वो दोनों कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहेगी। पहले आप दो का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जहां पर कजाकिस्तान की विश्व नंबर 5 एलिना राबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। 3 सेट तक चले रोमांचक फाइनल में राबाकिना ने बेलारूस की विश्व नंबर 1 आरिना साबालेंका को हराने में सफलता पाई। शीर्ष वरीयता प्राप्त आरिना साबालेंका और 5वीं वरीयता प्राप्त एलिना राबाकिना ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल के खिताबी मुकाबले के लिए जब कोर्ट पर उतरे तो उनकी नजर इतिहास रचने पर थी। साबालेंका का इरादा जहां तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम करने का था, तो वहीं राबाकिना की नजर पहली खिताबी जीत पर लगी हुई थी। अब तक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली राबाकिना ने पहले ही गेम में साबालेंका को चौंका दिया और उनकी सर्विस ब्रेक करते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद उन्होंने साबालेंका को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और पहले सेट को 6-4 से जीत लिया। एक सेट गंवा चुकी साबालेंका ने दूसरे सेट में जोरदार वापसी दिखाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच इस सेट में जोरदार टक्कर देखने को मिली। हालांकि 10वें गेम में राबाकिना की सर्विस ब्रेक हुई और सेट को 6-4 से अपने नाम करके साबालेंका ने मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे और निर्णायक सेट के दूसरे गेम में ही साबालेंका ने जोरदार बैकहैंड के साथ राबाकिना की सर्विस ब्रेक करके बढ़त ले ली। राबाकिना एक समय तीसरे सेट में 3-0 से पीछे चल रही थीं। हालांकि उन्होंने जोरदार वापसी की। चौथे गेम और 7वें गेम में राबाकिना ने साबालेंका की सर्विस ब्रेक करके बढ़त ले ली। इसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस बरकरार रखा और मुकाबले को 3 सेट में 6-4, 4-6, 6-4 से अपने नाम करके खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ राबाकिना ने 2023 के फाइनल में साबालेंका से मिली हार का बदला भी ले लिया है। वहीं पिछले 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल में साबालेंका को तीसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा है। ये पहला मौका है जब राबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। वहीं ये उनके करियर का दूसरा एकल ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। इससे पहले वो 2022 में विंबलडन का खिताब जीत चुकी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई राबाकिना के लिए एक बड़ी कामयाबी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। अब बात कर लेते हैं गोल्फ की। भारतीय गोल्फर एसएसपी चौरसिया का मानना है कि देश में गोल्फ के खेल को एक नया दृष्टिकोण मिला है। उनके मुताबिक इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग द्वारा शुरू किए गए गोल्फ ग्रोथ इनिशिएटिव का असर देखने को मिलेगा, जहां ग्रास रूट लेवल पर इस खेल को मजबूती मिलेगी। डीडी न्यूज की टीम ने एसएसपी चौरसिया से खास बात की। देश में गोल्फ के खेल को किस तरह से एक नया विस्तार दिया जाए, इसको लेकर के एक नई रणनीति सामने है। ओलंपिक में हमने देखा किस तरह से अदिति अशोक ने एक नया कीर्तिमान रचा था, लेकिन अब गोल्फ को दूर दराज तक पहुंचाने की एक मुहिम जो है वो चल पड़ी है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ एक स्पोर्ट को इतना ऊपर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर लोग डिफरेंट है, हर लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है गोल्फ को कि
इसको भी ऊपर की तरफ ले जाया जाए। ग्रास रूट लेवल ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो प्लेटफॉर्म IGPL दे रहा है। सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि टैलेंट को ढूंढना, क्योंकि बहुत सारे टैलेंट्स जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो इस एक चीज़ से किस तरह से ये जो है वो डील किस तरह से होगी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती होगी। बात सही है, ऐसे चीज़ें तो देखिए प्लेयर में दिख जाता है। अगर कोई जूनियर आके जब खेलना शुरू करता है तो जो ट्रेनिंग करते हैं, जो कोचेज़ हैं, वो पिक कर लेते हैं बच्चे को कि ये कितना हंगर है। अगर आप खुद हंगर नहीं हो तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो कोचेज़ और उनकी जो टीम है, आई थिंक ये उन चीज़ों पे काम करती है। गवर्नमेंट के एफर्ट्स को किस तरह से देखते हैं? पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। द गुड थिंग कि अगर गवर्नमेंट इस पे फोकस करे, थोड़े पब्लिक कोर्सेज ला के दे। क्या होता है कि अगर पब्लिक कोर्सेज हर शहर में 1-2 अगर हो जाए तो उससे बहुत ईजी होगा। आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है SSP चौरसिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गोल्फ के खेल को अगर जनमानस तक पहुंचाना है तो उसके लिए एफर्ट जो है वो तो ज़रूरी करना होगा, और उसके लिए IGPL जो है वो IGU के साथ मिलकर के एक नए रोड मैप पर काम करना संस्था ने शुरू कर दिया है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो देश में गोल्फ के खेल को एक नया विस्तार देने की ये कोशिश है। तो बहरहाल हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।